हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ ESO 15 का जून 2023 का जो पेपर हुआ था उसके जो सारे प्रश्न उनके आंसर इस वीडियो में शेयर करूंगी। यानी ये वीडियो आपका ESO 15 का जून 2023 का प्रश्न पत्र है, वो इसमें सॉल्व प्रश्न पत्र इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें 3 भाग दिए गए हैं और तीनों के नंबर दिए गए हैं। पहले भाग में 500 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, दूसरे में 250 और तीसरे पार्ट में आपको 100 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न से आंसर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि धर्म के उद्विकासीय सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी धर्म का उद्विकासीय जो सिद्धांत है, आपसे उस सिद्धांत के बारे में ना पूछ के उसका आलोचना पूछी गई है कि इसकी जो आलोचनाएं की गई है ना, उस हिसाब से परीक्षण करना है। इसका जो धर्म है उसका विकासवादी सिद्धांत है, जो सिद्धांत विद्वानों के द्वारा दिया गया था। उन विद्वानों के अलावा बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जिन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की थी। यानी कई विद्वानों ने उद्विकासीय सिद्धांत की आलोचना की थी। इनमें लैंग और मैरेट का नाम आता है। इनके अनुसार जीववाद से पहले भी धर्म का अस्तित्व था, जिसने प्रत्येक वस्तु में प्राण का अस्तित्व देखा था। यानी जब जीववाद था, धर्म उससे भी पहले से मौजूद था, हर वस्तु में प्राण माने जाते थे। जीववाद से पूर्व धर्म को प्राणवाद का नाम दिया गया था। यानी लैंग मैरिट के अनुसार जीववाद से पहले धर्म अस्तित्व में था और हर वस्तु में प्राण था। जीववाद से पहले जो धर्म था उसको प्राणवाद का नाम दे दिया गया था, बस। यानी धर्म पहले से था। लैंग ने स्पष्ट और सर्वशक्तिमान देवता विषयक अमूर्त विचार में प्रचलित विश्वास के अनेक प्रमाण भी दिए थे। उसने तत्कालीन नरशास्त्रियों को इस धारणा को असत्य सिद्ध कर दिया था कि आदिम मानव इतने पिछड़े हुए अविकसित थे कि वे ईश्वर की अमूर्त रूप में कल्पना ही नहीं कर सकते थे। ये चीज़ लैंग ने कही थी, क्योंकि ये हमारा जो उद्विकासीय सिद्धांत है ये मानता था कि वो लोग पिछड़े हुए थे, लेकिन लैंग ने कहा था ऐसा नहीं है। और ये चीज़ उन्होंने साबित भी कर दी थी, सिद्ध भी कर दी थी। लैंग के बाद मैरिट ने मानववाद नामक धार्मिक विश्वास की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। इसके अनुसार सभी जीवंत और निर्जीव वस्तुओं में व्यक्ति निरपेक्ष व अभौतिक दैवीय शक्ति होती है। इसी शक्ति को जो मेलेनेशियाई लोग हैं उन्होंने माना नाम दिया था, इसी वजह से इसका नाम मानववाद पड़ा। यानी टेलर ने कोई नई बात नहीं कही थी। टेलर की आलोचना करके उसके आलोचक जो थे उन्होंने धर्म के उद्विकास के संबंध में पूर्व स्वीकृत विचारों को नहीं माना। साथ ही वे धर्म पर एकीकृत नृजाति विवरणों की ओर भी सबका ध्यान आकृष्ट करने में सफल हुए थे। टेलर और स्पेंसर जैसे विकासवादियों के विरुद्ध मुख्य आलोचना इस बात की थी कि आदिम लोगों के मन में आत्मा आदि को लेकर उन्होंने अपने ऐसे निजी विचारों को उजागर कर दिया था जिनका अध्ययन ऐसे लोगों की स्वाभाविक आदतों, पर्यावरण को ध्यान में रखकर उन्होंने नहीं किया था। अतः ऐसे विकासवादियों ने घर बैठे मात्र अनुमान के आधार पर ही अपने तर्क प्रस्तुत कर दिए। क्योंकि जो धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत है ना, इसमें ऐसे कहा जाता था कि माना जाता है कि हम ये सोच सकते हैं। यानी उन्होंने बस कि हम ये सोच सकते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे थे उस टाइम, तो उस हिसाब से इन लोगों ने अपने विचार रखे थे, जिसका कि जो टेलर थे उन्होंने विचार रखे थे, जिसका कि मैरिट और आपके जो ये लैंग थे इन्होंने खंडन किया था, यानी इसका विरोध किया था। जेम्स फ्रेजर ने विकासवादी विचारों की पुष्टि करने वाली अपनी पुस्तक द गोल्डन बाउ में यह बताने का प्रयास किया था कि जो आदिम लोग थे उनका सोचने का तरीका ही जादुई बातों के ऊपर आधारित था। फ्रेजर के अनुसार इस जादुई पद्धति का स्थान पहले धर्म ने और बाद में वैज्ञानिक विचारधारा ने ले लिया था। उसने ऐसे धार्मिक विशेषज्ञ जैसे ओझाओं और पुजारियों की भूमिका के अध्ययन पे बल भी दिया था, जो कि अलौकिक जगत का सामना कर सके। हम जानते हैं कि विकासवादियों ने धर्म, जादू, टोने टोटके इनके बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा था। इनमें से कुछ ने तो धार्मिक विश्वासों के महत्व का समर्थन किया था और जो कुछ थे वो जादू और टोने के प्रयोग के ऊपर बल देते थे, जो ज़्यादातर धर्म और जादू टोने के इर्द गिर्द ही लगता था।
आज विकासवादियों के सिद्धांत हमें बिल्कुल ही तर्कहीन और सामान्य बुद्धि के प्रतीत होते हैं। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि ये विद्वान अपने क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान थे और धर्म के बारे में भी जो व्याख्या दी थी ना, उस समय के बौद्धिक वातावरण के ऊपर आधारित थी। वे यह मानकर चलते थे कि जो आदिम लोग हैं उनके धर्म का उद्भव और विकास की कहानी वे जान सकते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने धार्मिक तथ्यों की व्याख्या आदिम विचारधारा की दृष्टि से कर दी कि आदिम लोग ये सोचते थे, धर्म के लिए वो ये मानते थे, मतलब इस हिसाब से उन्होंने कि वो कैसा सोचते थे उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया ये चीज़। अब प्रश्न यह उठता है कि आदिम विचारधारा की जटिलता, पेचीदगियों को वे कैसे समझ सकते थे, क्योंकि आदिम लोग हैं, उनके साथ तो रहे ही नहीं है, तो कैसे समझ सकते थे, क्योंकि कईयों ने तो आदिम लोगों को देखा तक नहीं था। इसीलिए उन लोगों की बातें निरी अटकलबाजियाँ मानी गई थी, जिनको पढ़ने पर लगता है कि वे विकासवादी विद्वान जिस समाज में रहते थे उसी के विचारों को अपने सिद्धांत में लगा रहे थे, यानी जो वो सोचते थे उनके हिसाब से जो आदिम लोग थे ना, वही वो उन्होंने लिख दिया कि ऐसे सोचते होंगे, ऐसे सोचते होंगे, और वो सब चीज़ें एक्चुअली इनके टाइम पे चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप आदिम जीवन की जो तस्वीर हमारे सामने आई वह पूर्वाग्रहपूर्ण और एक तरफा थी। इस प्रकार विकासवादी सिद्धांतों में यह माना जाता रहा है कि जो आदिम समाज थे उनके लोग जीववाद या मानववाद, माना जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। इसके लिए मेलानस्की ऐसा पहले नरशास्त्री थे जिसने आदिवासी जो आदिम लोग थे उनके रहन सहन के बारे में शिक्षाविद के व्यवसाय की दृष्टि से क्षेत्रीय अध्ययन किया था। तो उन्होंने, विकासवादियों ने जो धर्म का सिद्धांत दिया था उस पद्धति का उन्होंने मजाक ही उड़ा दिया। जब उन्होंने आदिम लोगों के बारे में जाना, वो जैसे आदिम लोगों के बारे में वो जानने लगे ना, उनके रहन सहन के बारे में, तो उन्हें पता चला कि विकासवादियों ने जो सिद्धांत दिया है ना, बहुत ही मतलब एक तरह से उसका मजाक उड़ा दिया, उसका खंडन कर दिया, उसके ऊपर हंसने लग गए। उसने उनके द्वारा जानकारी को एकत्रित करने के लिए काटने चिपकाने वाली पद्धति का उपहास किया था, यानी कहीं से काटा कहीं पे चिपका दिया और कहा कि हमने ये सिद्धांत दिया है। मेलानस्की ने आदिम जातियों के दिन प्रतिदिन के जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी बड़ी सावधानी से लेखबद्ध करने पर जोर दिया था। अब इसमें संदेह नहीं कि विकासवादियों के द्वारा धर्म के अध्ययन से धीरे धीरे ढंग की समझ पैदा हुई थी। इसीलिए तो आज भी विकासवादियों का जो सिद्धांत है ना माना जाता है, इसलिए उनके विचार और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मानव समाज में धर्म के विकास के बारे में उनके विभिन्न सिद्धांतों को स्वीकार किया जा सकता है। अधिकांश विकासवादी प्रगतिवादी थे, यानी उनका कम उन्नत से अधिक उन्नत अवस्थाओं में प्रगति पर विश्वास था। उनकी दृष्टि में आदिम समाज विकास की सबसे शुरू की अवस्था का उदाहरण है। विकासवादियों ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए विश्व के किसी न किसी कोने में से सिद्धांत को अनुकूल उदाहरण खोजने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये बात उन्होंने ध्यान में नहीं रखी कि देश और काल क्या होना चाहिए, यानी कि इस टाइम का अपने काल का लेकर आदिम लोगों की सोच का कह के उन्होंने चिपका दिया था ये सिद्धांत, और उन्होंने इसके लिए प्रमाण भी नहीं देना चाहिए। पहले से बिगड़ी तस्वीर को और ज़्यादा बिगाड़ने की प्रक्रिया में विकासवादी विद्वानों ने आदिम जातियों में धार्मिक तत्वों का वर्णन करने के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग कर दिया था। धर्म के वर्णन में जीववाद, पूर्व जीववाद, जड़ पूजा, मानववाद जैसे शब्दावली के प्रयोग से ऐसा लगता है जैसे कि धर्म को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो पता नहीं क्या क्या शब्द जोड़ दिए। विभिन्न भाषाओं के शब्दों के उस भाषा के संप्रेषण व्यवस्था में अर्थों को समझे बिना ले लेना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी भाषाओं के शब्दों में अपनी भाषा में अनुवाद कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है और शायद इससे गलत फहमी भी हो सकती है। यानी एक ही चीज़ के लिए जो आदिम लोग थे वो कोई और शब्द यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन हमने कोई दूसरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर लिया, तो हम तो जो शब्द हम जानते हैं उस शब्द का मतलब इस टाइम जानते हैं, हम तो वो उसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे ना, हमें क्या पता पहले लोग किस चीज़ के लिए वो यूज़ करते थे। तो ये भी फिर हमें ये भ्रम पैदा करता है। अतः अंत में ऐसा इतना कहा जा सकता है कि धर्म की प्रज्ञावादी व्याख्याओं में यदि मैं घोड़ा होता
वाले तर्क का प्रयोग किया गया कि हाँ अगर मैं घोड़ा होता, अगर मैं आदिम होता तो ये था, इस तरह से दिया गया ना, तो इसलिए उसका उपहास करते हुए कहा गया कि यदि मैं घोड़ा होता वाले तर्क का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ यह है कि आदिम लोगों के धर्म के संबंध में इन प्रज्ञावादियों के विचार केवल अनुमान पर आधारित थे, और अनुमान का आधार क्या था कि यदि मैं आदिम व्यक्ति होता तो मुझे कैसा लगेगा या कैसा लगता। इससे वे आदिम लोगों के बारे में तो नहीं जान सके, बल्कि अपने विचारों के बारे में हमें अवश्य बता सके। तो ये आपका विकासवादी सिद्धांत जो था उसकी आलोचनात्मक व्याख्या हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दूसरा इसके बाद है, पहले तीसरा प्रश्न आ गया, जादू धर्म और विज्ञान के बीच का अंतर बताइए। तो ये प्रश्न आपका इसमें आपसे 20 नंबर का पूछा गया है, और यहाँ पे जो मैंने आंसर इसका रेडी किया है वो लगभग आपका जो 12 नंबर का प्रश्न आता उतना ही है। तो इसमें आपको थोड़ा बुक में देख लीजिएगा, धर्म और जादू के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा और उसके बाद ये चीज़ लिखिएगा, छोटी छोटी परिभाषाएं पहले ऐड कर दीजिएगा, तो इससे आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। धर्म व जादू को अधिकतर एक समान ही माना जाता है, क्योंकि दोनों में ही अदृश्य शक्ति पर आस्था और विश्वास किया जाता है। इनका उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है कि भाई हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो हम धर्म का सहारा लेते हैं, फिर जादू का भी सहारा इसी चीज़ के लिए लेते हैं। अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो विद्वानों के अनुसार धर्म का संबंध मनुष्य की आधारभूत समस्याओं व मानव अस्तित्व यानी मृत्यु, विफलता आदि के साथ होता है, जबकि जादू का संबंध छोटी मोटी समस्या जैसे मौसम परिवर्तन, अकाल, युद्ध की सफलता, रोगों से रोकथाम के लिए है। यानी से आप देखेंगे धर्म है, धर्म जन्म और मृत्यु से संबंधित हम कैसे मान सकते हैं कि धर्म में आपने देखा ना बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं और आपके पूजा पाठ व्रत वगैरह होते हैं कि लंबी उम्र के लिए होता है, बच्चे के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, खुशियों, मृत्यु, जब धर्म में मृत्यु संस्कार भी होता है, जन्म संस्कार भी, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। लेकिन जो जादू होता है, जादू में क्या करना था, हम किसी चीज़ के लिए, किसी समस्या के हल के लिए जाते हैं कि मौसम परिवर्तन, अकाल पड़ गया तो हम जादू टोने टोटके जो होता है ना उस टाइप का, युद्ध में सफलता के लिए हम जादू टोना टोटका करवाते हैं, रोगों से रोकथाम के लिए, ये जो आपके जादू होता है ये इससे संबंधित होता है। जहाँ धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति को पूजता है और उसमें विश्वास रखता है, वहीं जादू में व्यक्ति अलौकिक शक्तियों को वश में करना चाहता है कि उन शक्तियों को ही वश में कर लूँ तो मैं जो चाहूँ वो पा लूँगा, और धर्म उन शक्तियों में विश्वास करना सिखाता है। इस प्रकार ये अलग अलग होते हुए भी समान माने जा सकते हैं। वर्मोन के अनुसार जादू टोना में ग्राहक विक्रेता जैसी स्थिति होती है और धर्म में मालिक और चाकर जैसी। जादू के कार्य औपचारिक रूप से होते हैं जिसमें पूर्व निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है, और धर्म एक सामूहिक क्रिया है जिसका एक अपना ही लक्ष्य होता है। जादू व्यक्तिक मान्यता के ऊपर आधारित होता है, अतः उसमें सामूहिक भावना पैदा नहीं हो सकती है, जबकि धर्म के अनुयायियों के अपने धार्मिक संगठन होते हैं। प्रमुख विद्वान फ्रेजर का जादू और विज्ञान के बारे में कहना है कि जादू टोने के व्यावसायिक रूप है, जादुई नुस्खों पर आधारित आस्था के अनुसार जादू विज्ञान का आदिम रूप है। यानी जो फ्रेजर है वो मानते हैं जादू क्या है, जादू विज्ञान का आदिम रूप है, यानी पहले जो विज्ञान था वो जादू था, धीरे धीरे वो विज्ञान बन गया। इसके बाद धर्म और विज्ञान आता है। धर्म और विज्ञान दोनों ही मानवीय बोध के तरीके हैं, अतः इन दोनों को ही मनुष्य किस चीज़ के लिए उपयोग करता है, तथ्य व वास्तविकता से जोड़ता है। ये दोनों चीज़ें मनुष्य को तथ्य और वास्तविकता से जोड़ती हैं। जहाँ धर्म अलौकिक शक्ति की सत्ता में विश्वास करता है, वहीं विज्ञान ज्ञान की खोज करता है, समस्याओं के समाधान की एक पद्धति है। धर्म और विज्ञान दोनों ही अज्ञात को जानने और उजागर करने का प्रयास करते रहते हैं। धर्म का रूप विज्ञान से थोड़ा ज़्यादा सामूहिक हो जाता है, और विज्ञान में भी बहुत सारे वैज्ञानिक समुदाय मिलकर काम करते हैं। ये दोनों विचार अपने आप को सत्य के करीब पाते हैं। धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में विशेष योग्यताएं भी होती हैं। अगर हम अंतर देखें धर्म और विज्ञान में, तो जहाँ विज्ञान तथ्य के स्थान पर प्रमाण पर जोर देता है, यानी कि इसमें किसी तथ्य के प्रयोग के बाद ही उसका विशेष अर्थ माना जाता है। माना जाता है ना कि विज्ञान की दृष्टि से साबित होना चाहिए, यानी किसी चीज़ का जब प्रमाण मिलेगा, प्रूव हो जाता है, तभी विज्ञान में उस चीज़ को माना जाता है।
परंतु धर्म में मान्यता आस्था से जुड़ी होती है, यानी उसका प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आस्था है लोगों की तो भले ही वो चीज़ हो अस्तित्व में या ना हो, आस्था है तो मतलब है, ये होता है धर्म। इसमें तथ्य व प्रमाण के स्थान पर भावना जुड़ी होती है। विज्ञान में अज्ञात वस्तु को वास्तविकता के स्तर पर ला सकते हैं, परंतु धर्म में ईश्वरीय सत्ता को रूबरू साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता है। जहाँ एक और विज्ञान अपनी वैज्ञानिक तकनीकों से प्रकृति में कोई ठोस परिवर्तन कर सकता है, पर धर्म ऐसे परिणाम की पुष्टि नहीं करता है कि मैं ये मतलब किसी चीज़ में परिवर्तन कर सकता हूँ, क्योंकि यह तथ्य पर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास पर काम करता है। इसके अलावा धर्म हमारे समाज में विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, यानी हर समाज में धर्म का रूप बदल जाता है, अपने अपने सिद्धांत अलग अलग हो जाते हैं। परंतु विज्ञान की पद्धति विश्वव्यापी है, जो प्रत्येक समाज में एक ही रहती है। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, धर्म है, हम मानते हैं हिंदू धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, हम अपने मान्यताएं रहेंगी, हमारे अपने धर्म गुरु रहेंगे और उसके धर्म की परिभाषा बदल जाती है। ऐसे ही आपका इस्लाम है, सेम उसमें ऐसे ही वो अपनी तरह से सोचेंगे, क्रिश्चियन अपनी तरह से सोचेंगे। और इसमें यानी कि जो धर्म है, हम लोग धर्म में जो विचारधाराएं होती है ना, जो धर्म होता है उनकी विचारधाराएं अलग 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 चेंज हो सकती हैं। लेकिन विज्ञान है, विज्ञान में विचारधाराएं भले कोई धर्म हो, कोई भी हो, कोई देश हो, काल हो, वो उस चीज़ की विज्ञान की जो विचारधारा है वो चेंज नहीं हो सकती। मान लीजिए आपका किसी चीज़ का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है तो है, किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म के लोग हो, कहीं भी हो, वो फॉर्मूला साइंस का वो ही रहता है। यानी धर्म के अंदर तो बदल जाती हैं भावनाएं, लेकिन विज्ञान में नहीं बदलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि अनुष्ठान व्यवहार के महत्व की व्याख्या कीजिए, जैसा कि वह आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। बेसिकली आपको बताना है कि जो हम रोज़ का जो सामाजिक जीवन है हमारा जीते हैं, उसमें अनुष्ठानों का क्या महत्व है। तो पहले थोड़ा सा अनुष्ठान के बारे में लिख देंगे कि अनुष्ठान मानव समाज में व्याप्त धार्मिक प्रक्रिया है। इसकी परिभाषा को लेकर मानव शास्त्री, समाजशास्त्री दोनों ही एकमत नहीं है, यानी हर विद्वान अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों को अनुष्ठान मानता है। क्योंकि अनुष्ठानों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। आज आमतौर पर एक ही तरह के कार्य या फिर बार बार एक ही काम करना, बार बार एक ही प्रक्रिया को जैसे दोहराते रहते हैं ना, उसी को अनुष्ठान कहा जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम किसी चीज़ के होते हैं, बार बार होते हैं ना, तो उस चीज़ को परीक्षा का अनुष्ठान। गणतंत्र दिवस हर बार मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस समारोह का अनुष्ठान आदि। इसमें अनुष्ठान शब्द का प्रयोग एक रूपता, दोहराव आदि के लिए किया जाता है, जिसे कि गलत भी नहीं कहा जा सकता है। अनुष्ठानों को परिभाषित करना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि इसमें विद्वानों की कोई एक राय नहीं है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि किसी एक विद्वान के सैद्धांतिक दृष्टिकोण दूसरे विद्वान से भिन्न होते हैं या हो सकते हैं। दुर्खाइम ने कहा है कि पवित्रता के क्षेत्र में पनपने वाला मानव व्यवहार अनुष्ठान है। तो तलकोट पारसोनस ने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के तहत अनुष्ठान को समझाने का प्रयत्न किया था। तलकोट ने कहा कि अपनी बुक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में समीक्षा करते हुए बताया कि पवित्रता के क्षेत्र में निहित मानव प्रथाएं ही अनुष्ठान होती हैं। अब अनुष्ठानों का महत्व बताना है, सामाजिक महत्व, यानी किस तरह से डेली समाज में लोग अनुष्ठानों का व्यवहार या प्रयोग करते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण होने के बावजूद भी भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा अभी भी कृषि समाज से जुड़ा है और उससे जुड़ी परंपरा तथा रीति रिवाजों का पालन करता है। यहाँ तक कि देश के बड़े से बड़े शहर में भी जो लोग रहते हैं, अधिकांश लोग अपनी परंपरा प्रथाओं को छोड़ने के लिए उन्हें स्वयं से भी संघर्ष करना पड़ता है, यानी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। ऐसे समाजों में धर्म की भूमिका अहम होती है और अवसर व विभिन्न कार्यों के लिए अनुष्ठान कराए जाते हैं। ये अनुष्ठान कई बार तो व्यक्ति व समुदाय के प्रतिदिन के जीवन में बहुत बुरी तरह घुल मिल जाते हैं। हमारा समाज अनेक धार्मिक समुदायों का मिला जुला यानी समुच्चय रूप है, अतः हमारे समाज में अनुष्ठानों का बहुत ही महत्व है। अनुष्ठानों के सामाजिक महत्व को समझने के लिए दुर्खाइम और मेलिनास्की के विचारों को देखा जा सकता है। आज भारतीय समाज परंपरागत कृषि समाज से आगे बढ़कर आधुनिक समाज में परिवर्तित हो गया है, जिसका आधार प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है।
राज्य के इस निरपेक्षीय स्वरूप को बनाए रखने तथा जो विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के बीच में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब जब धार्मिक विचार, विश्वास, प्रथाओं का राजनीतिक प्रयोग करने लग जाते हैं ना राजनेता, तब फिर क्या संकट उत्पन्न होता है। धर्म के राजनीतिकीकरण के कारण जनता धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील भी हो जाती है। यानी ये राजनीतिक जो आपके दल होते हैं वो अनुष्ठान करवाते हैं, उनका महत्व ऐसे मतलब देखने में लगता है समाज को कि उसका महत्व ना केवल एकीकरण और भावात्मक बंधुत्व के लिए बल्कि उसका महत्व धार्मिक समुदाय विशेष के सदस्यों के लिए भी है। यह एक धार्मिक पहचान प्रदान करने का काम भी करता है। इस तरह वे कभी कभी समाज में धर्मनिरपेक्षता को भी खतरा कर देते हैं। इसके अलावा वास्तविकता तो यह है कि हमारे समाज संस्कृति के अधिकांश विद्वानों का मानना है कि भारतीय समाज की सामूहिक चेतना गहरे रूप में धर्म के साथ जुड़ी हुई है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय की अपनी जीवन शैली, दृष्टि है जो कि उनके धार्मिक प्रतीक व अनुष्ठान प्रथाओं का परिचायक है। ऐसे में धर्म को व्यक्ति समूह दोनों के नैतिक निर्देश के रूप में देखा जा सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव में मददगार साबित होते हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में निहित समुदायों के दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुष्ठानों का बड़ा महत्व है, क्योंकि वे सामाजिक एकता, भावात्मक बंधुत्व, नैतिक निर्देश और व्यक्तिगत व सामूहिक पहचान स्थापित करते हैं। इसके अलावा इसके बाद प्रश्न आता है वीर शैववाद की आवश्यक विशेषताएं पूछी गई हैं। वीर शैववाद यानी बहादुर शैव, वीर मतलब बहादुर, बहादुर शैव एक आंदोलन था जो जाति, कर्मकांड, प्रदूषण, महिलाओं की स्थिति से जुड़े पारंपरिक हिंदू प्रचलन थे और विश्वासों को बड़ी चुनौती दे रहा था। यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसमें एक नई सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना की गई थी जो कर्मकांडी समानता, लिंग, आयु व व्यवसाय की दृष्टि के बिना किसी भेदभाव के सभी अनुयायियों की पवित्रता के ऊपर आधारित थी। इस आंदोलन के जनक के रूप में बसवेश्वर जो थे उन्हें माना जाता है। बसवेश्वर का टाइम है 1105 से 1167। यानी बसवेश्वर ने वीर शैववाद की जो आपका सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था। बसवेश्वर ने इस आंदोलन को व्यापक रूप से फैलाने के लिए कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया था, जिससे कि जो कन्नड़ भाषा को जानने वाले लोग थे ना उनमें यह बहुत तेजी से आंदोलन के रूप में फैल गया था। वीर शैववाद को लिंगायत भी कहा जाता है, यानी शिव के प्रतीक लिंग की पूजा करने वाले लोग। वीर शैव या लिंगायतों के अनुसार अमरत्व की प्राप्ति कठिन परिश्रम व सामाजिक बुराइयों को दूर करने से ही संभव होती है। वीर शैववाद की विशेषताएं क्या हैं? वीर शैववाद एक विरोधी और सुधार का आंदोलन था। इसने एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश की जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी लोगों को बराबर का दर्जा प्राप्त हो, यानी वीर शैववाद ने समानता पर बल दिया था। वीर शैववाद की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उनमें पहली है अनेक देवी देवताओं की पूजाओं को अस्वीकार करना, अथवा यानी एक लिंग की पूजा करना, यानी एक जो शिवलिंग होते थे ना उसी को मानना और बाकी किसी भी बहुत सारे देवी देवताओं को ना मानना। वीर शैववाद मूर्ति पूजा व अनेक देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करता था। यह मात्र एक ही देवता यानी भगवान शिव की पूजा पर बल देते हैं। प्रत्येक वीर शैववादी लिंग रूप में शिव की पूजा करते हैं। इनको अपने शरीर पर सदैव लिंग धारण करना होता था, यानी लिंगम यानी इष्टलिंगम। यह नियम समाज में सभी पर लागू होता था, महिला, पुरुष, बच्चे, गरीब, अमीर, उच्च निम्न वर्ग कोई भी हो, यानी वीर शैववाद को जो अपनाएगा उन्हें अपने शरीर पर लिंग धारण करना होगा, यानी शिव का प्रतीक धारण करना होता था। इससे समाज में समानता को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद वीर शैववाद कर्म कांडों का विरोध भी करता है। वीर शैववाद मंदिरों में की जाने वाली पूजा, तीर्थ के विरुद्ध और जो बलि प्रथा थी उन सब के विरुद्ध था, यानी मंदिरों में की जाने वाली पूजा, बलि और तीर्थ यात्रा के विरुद्ध था। ये मंदिर नहीं जाते थे, वीर शैववादी थे, मंदिर नहीं जाते थे, बलि आदि कृत्य होते थे वहाँ पे भी नहीं जाते थे। वीर शैववादी पवित्र तीर्थ यात्राओं को भी नहीं मानते हैं, जैसे आज भी लिंगायत लोग कुंभ मेले में नहीं जाते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। जो शैववादी समूहों का आकर्षण है, यानी शैव लोग बहुत ज़्यादा शिव जी को जो मानते हैं ना कुंभ मेले में जाते हैं, लेकिन वीर शैववादी नहीं जाते हैं। वीर शैववाद में जानवरों की बलि देना, मांस खाना, शराब पीना वर्जित है।
शाकाहारी भोजन पर बल दिया जाता है। इसमें देववाणी सुनना, ग्रामीण प्रेतवाद को मानना, जादू टोने के कर्म कांडों में भी भागीदारी करना वर्जित है। इसके अलावा वीरशैववाद प्रदूषण विरोधी विचारधारा भी, यानी प्रदूषण शैववादी विचारधारा ने अपने सदस्यों पर पंचसूतक या 5 प्रदूषण लागू किए थे, यानी जन्म, मृत्यु, मासिक धर्म, थूक पड़ जाना, जाति संसर्ग अर्थात निम्न जाति से स्पर्श हो जाना, इन चीज़ों का खंडन किया था। इन चीज़ों का कि भाई ये सब कई लोग होते हैं ना, मानते हैं जाति प्रथा को। इसमें जन्म के समय भी कहते हैं सूतक लग जाता है, मृत्यु में भी कई लोग कहते हैं ना जैसे उनके सूतक लग गया है। मासिक धर्म में कई जगह पे महिला को अलग थलग कर दिया जाता है, किसी का थूक गिर जाए, निम्न जाति से अगर स्पर्श हो जाए तो इन चीज़ों को छुआछूत के रूप में देखा जाता था। लेकिन आपके जो वीरशैववादी हैं वो ये सब नहीं मानते थे, इनका विरोध करते थे। ये 5 प्रदूषण ब्राह्मणवादी, हिंदू समाज व धर्म की विश्वास प्रणाली प्रचलनों का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन वीरशैववाद में इन सबको नहीं माना जाता है। उनके अनुसार जिसने भी लिंगम को धारण किया है, शिव के जो भी उपासक हैं वे सब बराबर हैं, सभी पवित्र एक समान है, कोई बड़ा छोटा, अस्पृश्य अछूत कोई नहीं है। इसके बाद वीरशैववादी सतस्थल, अष्टवर्ण व पंचाचारी ग्रहण करते हैं। वीरशैववाद के 3 प्रमुख लक्षण थे, सतस्थल, अष्टवर्ण और पंचाचारी। सतस्थल के अंदर ऐसे 6 चरणों से मिलकर बना था सतस्थल, जिन्हें भगवान शिव के साथ स्वयं को एकाकार करने के उद्देश्य से व्यक्ति को उठाना पड़ता था। अष्टवर्ण होने वाले खतरे से उनकी रक्षा करते हैं। उनमें 8 कवच होते थे, जैसे लिंग, गुरु, जंगम, पाडोडका, प्रसाद, विभूति, रुद्राक्ष तथा मंत्र। इसके बाद पंचाचारी में 5 तरह के धार्मिक उद्धारण करने या फिर आसन करने होते थे, जिन्हें हर वीरशैववादी द्वारा अपने विश्वास की क्षति से बचाव के लिए करना होता था। ये पंचाचारी जो अवस्थाएं थी ये थी लिंगाचार, सदाचार, शिवाचार, गणाचार और व्रताचार माना जाता है। इन तीनों घटकों ने पूजा और अमरत्व की समानता के सिद्धांतों को प्रतिबंधित किया, जिसे कि वीरशैववादी प्रोत्साहित करते हैं। लास्ट आपके वीरशैववाद की विशेषता कायका। कायका का मतलब होता है कष्ट सहने पर जोर देना है, यानी ये लोग कष्ट सहने पर जोर देते थे। वीरशैववादी सभी व्यवसायों को समान महत्वपूर्ण मानते हैं। कर्तव्य समर्पण भाव से कष्ट सहना व्यक्ति तथा समुदाय के कल्याण और जीविकोपार्जन के लिए अनिवार्य माना गया था। लिंगायत में व्यवसायों के बीच किसी भी तरह का श्रेणीबद्ध भेदभाव नहीं किया गया है। ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी सांसारिक गतिविधियों के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा नहीं देता था, परंतु वीरशैववाद ने तर्क दिया कि व्यक्ति अपने काम में स्वर्ग का आनंद प्राप्त करते हुए तथा अपने काम के प्रति समर्पित रह के अमृतों की प्राप्ति कर सकता है, यानी कर्म पे बल दिया है इसमें किसी भी व्यवसाय को नीची नज़रों से नहीं देखा जाता था, और इसमें माना जाता था वीरशैववाद में व्यक्ति जब चाहे जो चाहे अपना व्यवसाय बदल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया संप्रदाय और पूजा प्रथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे ये मत भी लिखा गया है, यहाँ पे आपको पूजा और मत में संप्रदाय में अंतर बताना है बस। संप्रदाय का मतलब क्या है? जिस प्रकार मत धर्म संस्था में से विकसित होता है उसी प्रकार संप्रदाय मत में से विकसित होता है। जो आपका धर्म होता है वो एक उस संस्था से मत निकलता है, और जो मत होते हैं उससे संप्रदाय निकल के आता है। तो जब एक मत मध्यम वर्गीय समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त कर लेता है और इसकी धार्मिक प्रचंडता में थोड़ी कमी आ जाती है तो संप्रदाय का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार संप्रदाय मत में से विकसित होता तथा इसमें धर्म संस्था की अनेक समानताएं पाई जाती हैं। सामाजिक तौर पर यह एक मध्य वर्गीय घटना है जो निश्चित रूप से मध्य वर्गीय स्थिति, पहचान और सम्मान से जुड़ा है। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक और अधिक खुली होती है, जो मुख्य तौर पर वर्ग व सामाजिक स्थिति के प्रति दृष्टिकोण से निर्धारित होती है। अतः संप्रदाय मत से बनता है। जब मत के सदस्यों की संख्या बढ़ने लग जाती है तो चर्च में इसके संबंध ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रेम और धार्मिक सेवा के अनुकरण का बंधन, जो कि पंथ का विशिष्ट गुण है, इससे कमज़ोर पड़ जाता है इसके अंदर, अथवा फिर बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है। संप्रदाय के सदस्यों के लिए धर्म उनकी अनेक रुचियों में से एक रुचि होता है। इसके अन्य सुख पहुंचाने वाले क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप होता है।
इसके बाद जो पूजा या पंथ होता है, पूजा का मतलब हो गया कि पंथ की सामाजिक सच्चाई पंथिक कृत्य में निहित होती है। पूजा और पंथ का मतलब एक ही बताया गया है यहाँ पे। पंथ की सामाजिक सच्चाई पंथिक कृत्य, और जो पंथिक कृत्य होता है पूजा उपासना पद्धति से जुड़ा होता है। ये भावनाएं दृष्टिकोण प्रतीकों का जटिल मिश्रण है तथा प्राथमिक तौर पर पवित्र शक्ति तथा उससे भी परे पारलौकिक शक्ति से संबंधित होती हैं। यह सहक्रिया तथा सामाजिक सीमा को लिए हुए होती हैं। इसके अंतर्गत जन सामान्य व पुरोहित वर्ग का संबंध नगण्य नहीं होता, पर दूसरे स्थान पर होता है पुरोहित। पंथ एक स्वैच्छिक इच्छा होती है, यह उन सभी के लिए खुली होती है जो इस पंथ में भाग लेना चाहते हैं। पूजा पाठ जो आपको करना है तो कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए, सबके लिए खुला रहता है। पर जहाँ पर ये पंथ गुप्त होते हैं वहाँ पर यह अति विशेष हो जाता है। जॉनसन के अनुसार सामान्यतः पंथ आर्थिक मामलों को छोड़कर सख्त नहीं होते, तथापि ये अपने सदस्यों को इनकी विचारधारा और सुपरिभाषित अनुष्ठानों की पद्धति के मुताबिक चलने के लिए प्रवृत्त होता है। एक पंथ अन्य सभी बातों से ऊपर एक सिद्धांत पे बल देता है अथवा एक देवता या एक देवी, इन पर कुछ निश्चित विशेषताओं पर केंद्रित होता है पंथीय पूजा पाठ। पंथों का तौर जो विकास होता है महानगरों में ज़्यादा तेज गति से होता है, जहाँ पे सांस्कृतिक तौर पर अलग अलग लोग क्या एक साथ रहते हैं। यहाँ पे 5 प्रश्नों की तरह हमने इस वीडियो में देख लिए, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके आंसर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।